स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे, जस्ट मैंने ऐसे ही एक रैंडम इमेज लगा रखा है। बट मैं आप सभी को अवेयर करना चाहता हूं कि एग्जामिनेशन है आपका प्रैक्टिकल का, और प्रैक्टिकल को हम आप जनरली सब लोग राइटली लेते हैं। और मैंने देखा है जैसे कुछ हम अगर आपको टिप्स दे रहे हैं, वीडियोज हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड, या कॉपी लिखना है, या फिर कैसे उसको प्रिपेयर करना है, या फिर खुद को इंटरव्यू में किस तरह से प्रेजेंट करना है, इन चीजों की अगर हम वीडियो देते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कमेंट कहते हैं कि अरे सब सेट है। तो बहुत से आपने देखा होगा कि जो बहुत से सेट वाले बच्चों का अक्सर रिजल्ट फेल आता है, या कहते हैं सर मैं पेपर भी दिया था 0 नंबर आ गया, सर मेरे साथ ऐसा हो गया। होता क्या है कि कहीं ना कहीं एक हमारी साइकोलॉजी, हम कोई चीज सेट मान लेते हैं तो हम पूरी तरह से लापरवाह हो जाते हैं और ऐसे में गलतियां करते हैं। आज मैं कुछ उन बच्चों के लिए वीडियो लाया हूं जो कहीं ना कहीं सीरियस हैं अपनी चीज को, अपनी एजुकेशन को लेकर। नॉर्मली वो पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी जनसंख्या या सब लोग एक जैसे होते हैं। बहुत सी संख्या ऐसी है जो खुद डेडिकेट रहती है अपने पढ़ाई लिखाई के लिए और अपने करियर को लेकर वो अवेयर हैं, तो वो पढ़ते लिखते हैं और चीजों को करते हैं। तो उन्हीं बच्चों के लिए मैं ये आज वीडियो लेकर आया हूं। और प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपके हैं, और ऐसे में ये लास्ट वीडियो है इससे रिलेटेड, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ बातें हैं। सबसे पहली बात की जो प्रैक्टिकल होगा ना, वहां पर कुछ भी जॉब वगैरह वर्कशॉप में आपको बनाना है तो विदाउट एनी परमिशन, जैसे कई बार होता है कि वर्कशॉप में हम गए तो शुरू हो गए छूना उल्टा सीधा कुछ करना, और खास करके इलेक्ट्रिशियन वर्कशॉप में ऐसा हो सकता है, कुछ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो उन चीजों से बचने के लिए जरूरी है कि जब तक वहां शिक्षक आपके कोई मौजूद ना हो, ट्रेनर, या फिर वो परमिशन नहीं देते हैं या गाइड नहीं करते हैं, तब तक आप कोई भी प्रैक्टिकल अपने से मनमाने तरीके से कुछ भी ना टच करिए, ना ही परफॉर्म करिएगा, नुकसान उठा सकते हैं। ठीक है, आज मैं कुछ बात कर लूँ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपके सामने है। और उसके पहले भी मैं बता दूं कि ऑलरेडी ग्लोबल आईटीआई अगर यूट्यूब चैनल आप ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हर तरह से हम लोग कोशिश करते हैं समय समय पर आपको अवेयर करने की, और लगातार मैं जितना बेहतर तरीके से समझ पाता हूँ। जैसे मैं गवर्नमेंट आईटीआई में एग्जामिनर बनने का भी एक बार मौका मिला था, गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी मैं काम कर चुका हूँ, प्राइवेट दूसरी आईटीआई में प्रिंसिपल की तरह भी काम कर चुका हूँ, फिर अपना आईटीआई कॉलेज भी मैं चलाता हूँ। उसके साथ आपके बीच ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी हूँ, प्लस बच्चों के एग्जामिनेशन सेंटर पर जाना, खुद के बच्चों का एग्जामिनेशन कराना। तो हर छोटा मोटा जो दर्द है, परेशानी है, हर बच्चे की समस्या को कहीं कहीं हम रूबरू होते आए हैं पिछले 8-10 वर्षों से, है ना। तो चलिए आज बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड। देखेंगे जैसे YouTube ओपन करेंगे ग्लोबल आईटीआई का, वीडियोज को स्लाइड करेंगे इधर उधर, जो लेटेस्ट पिछले एक हफ्ते के वीडियोस देखिए तो इसमें फिटर का प्रैक्टिकल में क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है, किस तरह से प्रैक्टिकल जॉब बनाया जाता है, उससे रिलेटेड वीडियोस भी अभिषेक सर ने बना रखा है। उसके अलावा वीडियोज वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा, इलेक्ट्रीशियन का भी यहाँ पर है, आप देख पाएंगे। इसके बाद अगर इसको नेक्स्ट करते हैं या फिर नीचे की तरफ देखते हैं, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड भी हमने बना दिया था, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सब वीडियोस कौन से हैं, प्रैक्टिकल के लिए। प्लस ये भी हमने बनाया था आपको कि प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर आप कैसे ला सकते हैं, लगभग 5 दिन पहले ही मैंने ये वीडियो बना दिया था, इसको भी देख सकते हैं। आज का समय है आपके पास, इन चीजों को एक नजर देखते हुए जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। प्लस आप कहीं कहीं जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहता है, हमारा अच्छा रहता है, तो रिजल्ट भी कहीं ना कहीं अच्छा ही मिलता है। बात करें सबसे पहला तो एडमिट कार्ड ले जाना ना भूलें, साथ ही गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड जरूर रख लीजिएगा साथ में, क्योंकि आईटीआई कॉलेज पर आपका एग्जामिनेशन होना है। सेल्फ सेंटर है, मैं मानता हूं आपको पता होगा कि सेल्फ सेंटर है, मतलब आपके ही अपने कॉलेज पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ऐसे में पर्यवेक्षक की भी ड्यूटी होती है, गवर्नमेंट सेक्टर के लोग होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपके रनिंग ड्यूटी होती है, अचानक से किसी भी कॉलेज पर आ जाते हैं, उनको 8-10 कॉलेज अलॉट रहते हैं, तो इस प्रकार की ड्यूटी होती है। तो जो बाहरी एग्जामिनर कॉलेज के लोग हो सकता हो आपको पहचान रहे होंगे, बिना आईडी के अलाउ भी कर दें, लेकिन जो बाहरी एग्जामिनर है प्लस जो इस तरह से रैंडम चेकिंग वाले लोग आते हैं, तो ऐसे में आपके पास दोनों चीजें होनी जरूरी है। ये मैच कराते हैं, ऐसे में दिक्कत हो सकती है अगर आपके पास दोनों ना हो तो। अटेंडेंस सीट की बात किया जाए तो आपको अपना साइन करना बहुत जरूरी है। लगातार मैं बोलता हूं, जब भी रिजल्ट आता है तो बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं उनका प्रैक्टिकल एब्सेंट हो जाता है, जब क्यों बताते हैं सर तो मैं परीक्षा दिया था। तो आपको ध्यानपूर्वक कॉलेज के द्वारा जो अटेंडेंस शीट होती है जो आपसे करवाई जाए, तो उसमें आपका पूरा रोल नंबर रहता है, डेट होता है, परीक्षा केंद्र का नाम, सब कुछ रहता है, बच्चों को साइन करना होता है। इसमें भी एक बड़ी गलती हो जाती है, कई बार अमित नाम के 2 बच्चे हैं तो रोल नंबर देखे बिना, नाम देखते हुए भी दूसरे अमित की जगह आप अपनी साइन कर देते हैं और आपकी जगह दूसरा कर देगा, तो भी समस्या हो सकती है। या हो सकता है दूसरा वाला अमित आया ही ना हो और उसको आपने प्रेजेंट कर दिया साइन करके और आप हो गए एब्सेंट, है ना। तो नाम अपना देखकर और रोल नंबर देखकर, नाम के साथ रोल नंबर मैच कराकर ही आप अपना साइन करिएगा। ये फर्स्ट ईयर के बच्चे विशेष करके ध्यान दें। उसके बाद बात करेंगे कि जो इन्विजिलेटर है, यानी जो कक्ष निरीक्षक कहे जाते हैं हिंदी में, जो आपकी जो
रूम होगा, क्लासरूम, उसमें ड्यूटी होगी जिसमें आपका एग्जाम हो रहा होगा, तो वहां पर ड्यूटी करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका भी सिग्नेचर होता है आपके कॉपी पर, ठीक है, तो भी होना जरूरी है। ये प्रमाणित करता है कि ये बच्चा एग्जामिनेशन सेंटर पर इस कमरे रूम में बैठा हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर वो कॉलम है आपके कॉपी में तो वो होना चाहिए साइन, और कॉपी जरूर लिखना है। कोशिश करना है कि आप सब कुछ सही लिखें, प्रैक्टिकल इतना आसान होता है, आपने जो किया वही लिख दीजिए, टूटे फूटे शब्दों में कैसे भी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कॉपी जो है खाली ना रहे, खाली इन द सेंस ऐसा ना हो कि ब्लैंक है, सिर्फ आपने रोल नंबर भर के खाली छोड़ दिया, ऐसा नहीं होनी चाहिए। बाकी आप समझदार है मैं क्या कहना चाह रहा हूं ना, कॉपी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। और कॉलेज वगैरह की अगर आपकी फीस क्लियर नहीं है, फीस बाकी है, तो उसको भी आप मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सी ऐसी समस्याएं सुनने में आती हैं अक्सर, और आपने भी सुना होगा कि परीक्षा दिया फिर भी रिजल्ट नहीं आया, फेल है, एब्सेंट है, तो उसके पीछे कहीं न कहीं लॉजिक्स ऐसे आते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आप अपना फीस क्लियर रखें, ठीक है। अब ये हो सकता है बहुत से बच्चों को बुरा लगेगा, लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई जो मैंने क्लियर कर दिया है, फीस क्लियर होने चाहिए, तभी आगे आप उम्मीद कर सकते हैं कि सब कुछ बेहतर होगा, ठीक है। उसके बाद जॉब को तैयार करना और जमा करना भी एक जिम्मेदारी है। बहुत से प्रैक्टिकल्स ऐसे होते हैं जिसमें कोई जॉब नहीं होता, लेकिन बहुत से प्रैक्टिकल ऐसे होते हैं जिसमें जॉब बनाना होता है। जैसे आपके फिटर के बच्चे हैं, कई बच्चे क्या होता है कॉपी लिखे गायब हो जाते हैं, उनको लगता है अटेंडेंस हो गया, काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद जॉब काउंट किए जाते हैं, लगभग समय भी आपका प्रैक्टिकल का ड्यूरेशन भी रहता है, अच्छा खासा आपको समय भी मिलता है। तो उसमें क्या है जॉब तैयार किया जाता है, और एक एक बच्चे का रोल नंबर सहित जॉब भी जमा किया जाता है, और वो गिना जाता है कि 18 बच्चे यहाँ प्रेजेंट है तो 18 जॉब है कि नहीं है। और आपको पता है कि प्रैक्टिकल का सबसे ज्यादा नंबर, जैसे 250 नंबर प्रैक्टिकल का है, तो उसमें 200 सवा 200 नंबर सिर्फ जॉब का ही होता है। तो अगर आपका जॉब गायब है तो सोचिए नंबर कहां से मिलने वाला है। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि जॉब जरूर तैयार होकर आपके कॉलेज पर आपके नाम से जमा होनी चाहिए। उसके बाद वाइवा के समय कॉन्फिडेंट रहना है, इसमें डरने की बात नहीं है। ऐसा ना फील होने लगे एग्जामिनर को कि आप कभी कॉलेज ही नहीं गए हैं, घर बैठे आईटीआई कर रहे हैं। जैसे कई बार होता है ना, बच्चा रेगुलर जाता भी है लेकिन कॉन्फिडेंस की इतनी कमी रहती है कि कुछ बोल नहीं पाता है, चुपचाप कुछ जानता है तब भी नहीं बोल पाता है। तो उसको दूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा कोई ऐसे तोप मतलब बंदूक लेके तो बैठे नहीं है कि आप बोलोगे गलत बोलोगे तो गोली मार देंगे, है ना। तो आपको बोलना है, ठीक है, कॉन्फिडेंट दिखना है, थोड़ा गलत सही भी चल जाएगा लेकिन बोलना जरूरी होता है। डिसिप्लिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा केंद्र पर। आप अपने स्वयं के आपके अपने कॉलेज के स्टाफ हो या फिर बाहरी जो एग्जामिनर हो या रैंडम ड्यूटी वाले जो लोग हों, किसी के साथ आप व्यवहार सही रखिएगा सबके साथ। किसी के साथ अगर आप थोड़ा दुर्व्यवहार करते हैं या अलग तरीके की कुछ एक्टिविटी करते हैं तो उसका असर आपको देखने को मिल जाएगा रिजल्ट के समय, भले ही उस समय परीक्षा केंद्र पर ना देखने को मिले, ठीक है। किसी ऐसे ग्रुप और ऐसे गुट में आप शामिल मत होइएगा। चिन्हित कर लेते हैं लोग, अरे अच्छा ये सब नेता बन रहे हैं, इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग भी होते हैं और कॉलेज को अपना डिसिप्लिन बनाए रखना और एक इंप्रेशन भी छोड़ना होता है। तो कॉलेज ऐसे में हो सकता है उस समय आपके सामने कुछ ना बोले, कुछ ना करे, लेकिन बाद में रिजल्ट में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं। फॉर्मल ड्रेस पहनिएगा, बहुत चटक फटक और ऐसा कटा फिटा फैंसी पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सर तो रोज आपसे मिलते जुलते हैं तो आपके साथ सब मैनेज कर लेंगे, लेकिन जो बाहर के लोग होंगे कहीं कहीं उनको ये चीज खटकेगी। और पेन जरूर लेके जाइएगा, कई बार बच्चे होते हैं उनके पास पेन ही नहीं होती है, और पेन जो है 2 कलर की रखिएगा, बहुत बेसिक चीज है लेकिन जरूरी है। एडमिट कार्ड, एक आईडी और एक जो पेन है 2 कलर की, एक ब्लैक रखिए और एक ब्लू रखिए। ब्लैक से आप हेडिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करेंगे और ब्लू से लिखेंगे, और ऐसा नहीं कि लाल नीला पीला। कुछ बच्चे मैं देखता हूँ रेड कलर से कॉपी लिख देते हैं, तो ऐसी कॉपी लिखने की गलती आप लोग मत करिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट आउट किया अपनी तरफ से। कुछ चीजें हो सकता हो किसी किसी को बुरा लग जाए इसमें से कुछ जो चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन ये एक्चुअल सच्चाई है, क्योंकि मैं हर फेज में हर तरह के लोगों से मिलता हूँ। कॉलेज संचालक के रूप में देखा जाए तो कॉलेज के जो लोग हैं, मैनेजर लोग हैं, जो कई सारे लोग कॉलेज चला रहे हैं, तो उनके बीच भी उठना बैठना है मेरा। बच्चों से मैं आप लोगों से जुड़ा ही हूँ, तो मैं बच्चों को पढ़ाने की बात हो, अपने क्लास के बच्चों की बात हो, अपने कॉलेज की अन्य कॉलेज की, तो मैं बच्चों से भी जुड़ा हूँ। तो हर तरह के लोगों से, गवर्नमेंट आईटीआई के भी लोगों से जुड़ा हूँ, एग्जामिनर किस लेवल के कौन से लोग होते हैं, क्या साइकोलॉजी होती है, हर तरह के लोगों से जुड़ा हूँ, अनुभव भी रहा है। तो इसलिए इन चीजों को मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ कि अगर आप इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो उधर जो नंबर है ना 250 नंबर वाला प्रैक्टिकल, उसमें थोड़ा स्कोर जो है ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। होपफुली आप सब चीजों को समझ गए होंगे, और अगर समझ गए हैं तो इनको फॉलो कर लीजिए। भले ही उस समय आपको ना समझ में आए, लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा तब इनका जो असर है आपके रिजल्ट में जरूर दिखेगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आपकी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। मेरी उम्मीद है कि आप लोगों का जो सब कुछ एग्जामिनेशन का सिस्टम है वो आपका अच्छा जाए और आपका रिजल्ट भी अच्छा है। धन्यवाद।